क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भूराराम है। भूराराम जी, आज क्या वार्तालाप हुई और आपकी क्या मांग है? एसपी साहब ने हमारे को बुलाया था वार्तालाप के लिए। उसी हाई टेंशन लाइन के बारे में वार्तालाप हुई। उन्होंने वही पहले वाली वो बात लिए खड़े थे, उनके पास नई बात कुछ थी नहीं। और अंत में हमने उनको मतलब केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी दी, भाई ये इस हिसाब से है, राज्य के हमारे किसानों के हक में फैसला करो। और बाजार रेट कम से कम मतलब 5 लाख रुपए से तो कोई ज़मीन मिल ही नहीं रही है। लेकिन इन्होंने तो कहा यार 23-35 में 28,000 रेट है, उससे पैसा ले लो, नहीं लेना है तो हम ज़बरदस्ती काम शुरू करेंगे। और एसपी साहब ने उनको ये बोल ही दिया, डिप्टी साहब को कल आप जाब्ता मांग लो एसडीएम साहब को और इनका काम शुरू करवाओ। ये बात कही, ये बात हम पसंद नहीं आई और हम वहाँ से उठ कर चले आए बाहर। हो सके तो हमारी मदद करो, आप हमारे मीडिया वाले इस ढंग से लिखो कि लोगों के दिमाग में आए कि यार वास्तव में किसानों के साथ भारी अन्याय हो रहा है। तो अब आगे क्या कार्यक्रम है आपका? आगे हम धरना जारी रखेंगे। हाँ। आगे हम धरना जारी रखेंगे। ज़बरदस्ती काम किसी सूरत में करने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, कोई चिंता नहीं उस बात की। हम मरने के लिए भी तैयार, अगर सरकार मारती तो मरेंगे। और कष्ट तो आएगा ही। कहते हैं हिरण्यकश्यप तो राजा थे, तो उसको इतना मद था कि उसने अपने पुत्र को भी परेशान किया। तो ये तो हमारे वैसे लगते भी कुछ नहीं है, ये कितना भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन कितनी भी परेशानी आएगी, लेकिन हम धरना जारी रखेंगे। हम ज़मीन तब तक नहीं देंगे जब तक हमारे को बाजार रेट से मुआवजा नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? भूराराम। ठीक है। प्रशासन अधिकारियों से भी मिले थे, वार्तालाप भी हुई थी। धरने को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं और क्या वार्तालाप हुई है? हमारा 22 तहसील के अंदर भोजासर मुख्यालय पे ये जो खतरनाक हाई टेंशन जो लाइनें पूरे बाड़मेर और बालोतरा के अंदर निकल रही है, उनके खिलाफ, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये अपने मन माने तरीके से किसानों के खेतों के अंदर ज़बरदस्ती लाइनें बिछाने का ये जो लोग काम कर रहे हैं। और जो किसान इनसे उचित मुआवजे की मांग करते हैं, उन किसानों को ये पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवा दिए जाते हैं। और उसको लेकर भोजासर मुख्यालय पे पिछले 78 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है 22 के किसानों का। और आज प्रशासन के लोगों ने हमें बुलाया, वार्ता भी करी, लेकिन इन लोगों का वही मानना है जो प्रथम दिन से जो वार्ता शुरू हुई, आज भी ये प्रशासन लोग उसी जगह बैठे हैं, वही राशि ये हमें कह रहे हैं कि आप इतने रुपये ले लो और धरना उठा दो और काम शुरू होने दो। हम लोगों ने स्पेशली लोगों को कह दिया कि 100% जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा धरना चालू रहेगा। और 22 पूरी तहसील का जो कार्य बंद है वो कार्य बंद रहेगा। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मतलब कितने उचित मुआवजा जो बाजार 22 बाजार का जो डीएलसी रेट है, जो बाजार की रेट है, उस रेट के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे दिया जाए। तो आज वार्तालाप सफल नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। हाँ। ये और उसके बाद में इनका तो ये मानना है कि अब हम लोग ज़बरदस्ती, हो सकता है 2-3 दिन बाद में या कल ही या आज ही फोर्स बुला के कंपनी के लोग वह काम शुरू करने का ये इन लोगों का इरादा है। ये इरादा इनका इरादा पूरा नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम जालाराम पल्लीवाड़ है, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। नाम है आपका, क्या मांगे है और धरना कैसा रहा आपका? जोगाराम भोजासर मेरा नाम है। पिछले 78 दिन से जो ये पावर ग्रिड कंपनी की 765 kV की हाई टेंशन जो लाइन निकल रही है, उसके खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे हैं। पूर्व में भी जब कंपनी और प्रशासन के लोगों ने भोजासर के 10 से ज़्यादा किसानों को, जिनकी 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग थे, उनको गिरफ्तार करके 151 में पाबंद किया। जब लोगों ने विरोध किया और धरना दिया, तो उसके बाद में हमारे किसानों को रिहा भी किया। और उसके बाद में लगातार प्रशासन और कंपनी के जो लोग हैं वो बस एक ही राग अलाप रहे हैं कि ये सरकार का प्रोजेक्ट है, हमारी ये गाइडलाइन में नहीं आता है, हम आपको जो मुआवजा है डे फर्स्ट जो उनका 2-2.5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का इरादा था, उसी इरादे पर आज 78 दिन बाद भी वही रवैया है। और पुलिस के माध्यम से हम किसानों को धमकाया जाता है और मीडिया जगत में भी इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही कि 3-4 लोग हैं जो इस धरने को अलग रूप में लेके जा रहे हैं, जबकि वहाँ के किसान सहमत है। एक भी किसान भोजासर का है उसने सहमति नहीं दी है और वो उचित मुआवजे पे अड़ा हुआ है। और जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, चाहे उसके लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। आगे क्या कार्यक्रम है? आगे का कार्यक्रम अभी आज हमें एसपी साहब ने बुलाया, तो उन्होंने ये अल्टीमेटम भी दिया हमारे सामने, बोला एडीएम साहब को आप जाब्ते के लिए लिखो। और प्रशासन पूर्णतया किसानों को दबाने का और इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो किसी भी सूरत में सफल नहीं होंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इससे भी बड़ा रूप लेना पड़ेगा तो लेंगे, लेकिन किसान अपनी 22 तहसील की जो हाईएस्ट डीएलसी दर है उसको इकाई मान के हमारी मांग है कि भी हमें आप मुआवजा दे दें।
लेकिन वो उसी बात पर अड़े हुए हैं। प्रशासन और कंपनी के लोग कह रहे हैं इनकी लाख रुपए बीघे की ज़मीन है, जबकि ज़मीन कहाँ मिलती है। जब से हम लोग समझने लगे उसके बाद मेरे गांव में तो 1 बीघा भी ज़मीन नहीं बिकी। यानी लोगों को भ्रमित करने के सिवाय इनके पास कोई बात नहीं है। बार बार और किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए, मुकदमों से भी हमें डराया गया। लास्ट टाइम जब हमने बाड़मेर कूच का ऐलान किया उस दरमियान भी हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हमारे किसान का जो मुख्य साधन होता है ट्रैक्टर, उसको लेकर हम आ रहे थे। हमें अलग अलग बार तो आप ट्रैक्टर लेके ही बाड़मेर क्यों आ रहे थे, तो किसान के पास में जो साधन है वो तो ट्रैक्टर ही है, तो वो ट्रैक्टर से आएगा। जब ऐलान किया तो निमाणियों की डोनी टोल पे प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें रोका, उन्होंने हाईवे जाम किया और हाईवे जाम का हमारे ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज किया 5-7 लोगों पे, और उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। ठीक।